हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आशीष माध्यम क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। कि आखिर जो धातुएं होती हैं वो, जैसे मान लीजिए विस्थापन अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया में कौन सी धातु किस धातु को उसके यौगिक से अलग करके या विस्थापित करके खुद जुड़ जाएगी, वो हम लोग कैसे जानेंगे। कि कैसे जानेंगे कि कौन सी धातु अधिक ताकतवर है और कौन सी धातु कम ताकतवर है, कौन सी धातु किस धातु को अलग कर सकती है, कौन सी धातु किस धातु को अलग नहीं कर सकती है। तो आइए देखते हैं वीडियो में। तो पहले हम क्रियाशीलता का क्रम समझ लेते हैं कि आखिर क्रियाशीलता का क्रम है क्या। तो जैसे यहाँ पे धातुएं दी गई हैं, इनको बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये क्या बताती हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी? ये बताती हैं धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम, और इसको हमने घटते हुए क्रम में रखा हुआ है। यानी सबसे अधिक जो है क्रियाशील कौन है? लिथियम। फिर उसके बाद के है पोटेशियम। उसके बाद फिर कौन है? बेरियम। तो इसी टाइप से बढ़ते हुए हम लोग आगे चले जाएंगे, ठीक ना। तो आगे जाते हुए यहाँ से सब धीरे धीरे कम होते हुए चला गया है। यहाँ पे जाएंगे गोल्ड, ए सोना। तो सोना क्या है? ये सबसे कम क्रियाशील है। जो सोना होता है वो सबसे कम क्रियाशील होता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? लिथियम है सबसे अधिक क्रियाशील। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, क्योंकि क्या है कि ये बहुत ही लेंदी पड़ जाता है, बहुत ही भारी होता है, तो इनको याद रखना जो है थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं। तो ट्रिक है, लीना के बापू ने काका से मांगी अलमारी, जमीन, करोड़ रुपए, और क्या फिर लोहे की सीढ़ी को नीचे से पुतवाओ। उसके बाद आ जाता है H2। फिर क्या है? तांबे चांदी की प्लेट और सोना दो। यानी ट्रिक क्या है? लीना के बापू ने काका से मांगी अलमारी, जमीन, करोड़ रुपए, लोहे की सीढ़ी को नीचे से पुतवाओ। उसके बाद फिर आ जाएगा अधातु H2। फिर क्या? तांबे चांदी की प्लेट और सोना दो। भाई इतना कौन दे पाएगा यार कि तुमको तांबे चांदी की प्लेट भी चाहिए और सोना भी चाहिए। इतना थोड़ी दे पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, मांग रहे हैं तो कहाँ हम देने ही वाले हैं। देख लेते हैं ट्रिक। वैसे देंगे तो है ही नहीं ना, बस यही सब बताना। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक हमने देख लिया। अब देखिए, लीना से क्या हो गया? ये लिथियम हो गया। लीना से क्या हो गया? लिथियम। के से हो गया पोटेशियम। और ये हमारा हो गया बी ए से हो गया बेरियम, एन ए से सोडियम। ठीक ना। तो इसी तरीके से अब देखिए, जैसे काका से क्या हो गया? कैल्शियम। तो इसी तरीके से हम लोग सभी को देख लेंगे। ये जितना भी क्रम दिया गया है सब घटते हुए क्रम में दिया गया है। तो अब जैसे एस आर से हो गया स्ट्रॉन्सियम। मांगी, मांगी से क्या हो गया? एम जी मैग्नीशियम। अलमारी, तो अल से हो गया एल, एल क्या है? एल्युमिनियम। और मारी से क्या हो गया? एम एन। ठीक ना। मारी से हो गया हमारा एम एन। तो क्या है? एम एन क्या है? मैग्नीज है। और जमीन, जमीन से क्या हो गया? जेड एन। जमीन से क्या हो गया? जेड एन। तो जेड एन क्या है? जिंक है। और बाकी फिर क्या मांगता है? करोड़ रुपए। करोड़ रुपए। तो करोड़ रुपए से क्या हो गया? सी आर। और सी आर हमारा क्या है? क्रोमियम है। ठीक ना। सी आर क्या है? क्रोमियम है। तो अब क्रोमियम के बाद फिर लोहे की सीढ़ी। लोहे को क्या बोलते हैं? एफ ई बोलते हैं। आयरन, तो ये हो गया एफ ई, आयरन, लोहा। तो लोहे की सीढ़ी, लोहे की सीढ़ी से पुतवाओ। सीढ़ी क्या है? कैडमियम है। तो सीढ़ी, लोहे की सीढ़ी को नीचे से पुतवाओ। नीचे एन आई। तो देखिए एन आई, एन आई क्या है? हमारा निकिल है। निकिल। अब से कुछ नहीं होगा, पुतवाओ। पुतवाओ से हमारा क्या हो जाएगा? पी बी। पी बी क्या है? लेड है। पी बी हमारा क्या है? लेड, सीसा जिसको हम लोग बोलते हैं, लेड। ठीक ना। और इसके बाद फिर क्या आ जाता है? H2। H2 अधातु है, लेकिन इसको भी क्रियाशीलता की श्रेणी में रखा गया है। ठीक ना। क्योंकि ये भी क्रियाशीलता की श्रेणी में आती है, जबकि ये अधातु है। उसके बाद फिर हमारा आता है तांबा। तांबे को क्या बोलते हैं हम लोग? कापर। कापर मतलब Cu। और फिर क्या है? चांदी। चांदी, चांदी को हम लोग क्या बोलते हैं? Ag। Ag से इसको दिखाते हैं। ठीक ना।
चांदी को हम लोग किससे दिखाते हैं, Ag से दिखाते हैं, और बाकी इसको कह बोलते क्या है, यह है सिल्वर। ठीक, फिर क्या आता है हमारा प्लेट, प्लेट से क्या हो गया, प्लेटिनम, और प्लेटिनम को किससे दिखाते हैं, Pt से। फिर क्या है, और सोना दो, सोना का मतलब क्या हो गया, सोना का मतलब हो गया Au, गोल्ड। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो गए, लिथियम, और सबसे कम क्रियाशील कौन, Au। अब जैसे मान लीजिए किसी विस्थापन अभिक्रिया में आ जाए Al आ जाए और Mn आ जाए, यानी एल्युमिनियम आ जाए और मैग्नीज आ जाए, ठीक ना, एल्युमिनियम और मैग्नीज आ जाए। तो अगर मैग्नीज के साथ कोई जो है कि यौगिक बना हुआ है और एल्युमिनियम आ जाए, तो वो मैग्नीज को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अधिक ताकतवर है। जैसे देखिए Na और Ca में कौन अधिक ताकतवर है, Na ताकतवर है। Cd और Ni में कौन ताकतवर है, तो देखा करिए पहले कौन आता है, जो पहले आएगा वो ज़्यादा ताकतवर होगा। उसके बाद, क्योंकि ये घटते क्रम में है ना, तो उसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, वो उससे कम ताकतवर होगा। ठीक, तो ये तो रहा उनकी क्रियाशीलता की श्रेणी। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जैसे होते हैं। अब देखिए, जैसे ये है एग्जाम्पल, यहाँ पे एक दिया गया है ZnSO4 प्लस Cu, उसके बाद क्या है CuSO4 प्लस Zn, ये हुई है अभिक्रिया, ठीक ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या वास्तव में ये अभिक्रिया हो सकती है, पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो देखते हैं। अब देखिए ZnSO4 के साथ Cu है, इसका मतलब अगर Cu अधिक ताकतवर होगा तो Zn को हटा दिया होगा। तो अभी ये देखिए यहाँ पे Cu जो है SO4 के साथ जुड़ा हुआ है, ये है Cu, और ये किसके साथ जुड़ गया है, SO4 के साथ, SO4 के साथ, और Zn को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। इसका मतलब ये है कि Cu अधिक ताकतवर है, किससे, Zn से, तभी तो अलग किया है ना। तो देखते हैं कि Cu अधिक ताकतवर है कि नहीं है। तो हमें Cu कहाँ पे मिलेगा, Cu मिला हमें यहाँ पे, और Zn हमें कहाँ पे मिलेगा, देखते हैं, ये रहा Zn। तो पहले कौन आ रहा है, Zn, तो Zn अधिक ताकतवर है, उसके बाद देखो कितने बाद में Cu आ रहा है, तो Cu बाद में आ रहा है, यानी ताकतवर ज़्यादा कौन है, Zn, और इसमें Cu में अधिक ताकतवर है Zn। तो जब Zn भैया अधिक ताकतवर है तो Cu उसको कैसे अलग कर पाएगा, नहीं अलग कर पाएगा। तो जब Cu उसको नहीं अलग कर पाएगा तो ये ऐसे ही रहेगा, क्रिया होगी ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया है, Cu जो है अलग कर दिया है, तो ये गलत दे दिया गया है। इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये अभिक्रिया जो दी गई है वो गलत दी गई है, ठीक ना। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अभिक्रिया गलत है, क्या है, अभिक्रिया गलत है। क्यों गलत है, अभिक्रिया क्यों गलत है, क्योंकि Cu में इतनी ताकत नहीं है कि Zn को हटा सके। सही बात है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से, देखते हैं कि क्या वो पॉसिबल हैं या नहीं पॉसिबल हैं, ठीक ना। तो जैसे एक अभिक्रिया है ZnSO4 प्लस Fe, तो क्या ये क्रिया संभव है, मतलब Zn को हटा करके, Fe जो है Zn को हटा करके खुद जुड़ गया है यहाँ पे, और Zn को अलग कर दिया है। तो देखते हैं क्या ये क्रिया संभव है। तो देखिए Zn कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है Zn, रुक जाइए, ये देखिए Zn यहाँ पे आ रहा है, और Fe कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो यानी Zn पहले आया है, उसके बाद Fe आया है, Zn अधिक ताकतवर है, तो कहाँ से हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा, तो ये अभिक्रिया गलत होगी, यानी ये अभिक्रिया पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा देखते हैं क्या है, H2O प्लस 2Ag, Ag के साथ कौन जुड़ गया है, O, और किसको हटा दिया है, H को हटा दिया है। तो Ag जो है किसको हटा दिया है, H को, Ag यहाँ पे है, H यहाँ पे है। H अधिक ताकतवर होगा Ag से, यानी चांदी से, यानी सिल्वर से अधिक ताकतवर होगा कौन, H2। H हाइड्रोजन अधिक ताकतवर होगा। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है पहले से ही, और Ag उसको कहाँ से हटा पाएगा, Ag कभी नहीं हटा पाएगा उसको। देखिए ये जो है Ag ये कम ताकतवर है और H2 अधिक ताकतवर है, तो इसको नहीं हटा पाएगा, तो ये भी अभिक्रिया गलत है। तीसरा देखते हैं KCl प्लस H2, इसमें क्या किया गया है, H2 जो है K को हटा करके खुद Cl के साथ जुड़ गया है। किसको हटा दिया है, H2 ने, H2 ने हटा दिया है, K को हटा दिया है और जुड़ गया है Cl के साथ। तो देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। हमें देखना है किस पे फोकस करना है, H पे और K पे।
तो हम लोग चलते हैं एच और के पे फोकस करते हैं। तो देखिए के कहाँ पे है, यहाँ पे है, और एच कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो के पहले आ रहा है तो के अधिक ताकतवर है और एच कम ताकतवर है। तो जब यहाँ पे देखिए के अधिक ताकतवर है एच से, तो कहाँ से हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा, यानी ये भी और ये भी तीनों अभिक्रियाएं गलत हैं। तो चलते हैं नंबर 4 अभिक्रिया पे। क्या दे रहा है, FeSO4 प्लस Zn, और फिर क्या किया है, Zn ने Fe को हटा दिया है और खुद जुड़ गया है और Fe को अलग कर दिया है। किसने, Zn ने। इसका मतलब Zn अधिक ताकतवर होगा Fe से, तभी तो हटा पाया है। तो देख लेते हैं। तो Zn कहाँ पे है भैया, कहाँ पे छिपे हुए हो यार, भाई साहब दिख जाओ मेरे छोटे भाई। अच्छा बड़े भाई, चलो ठीक है, बड़े ही भाई हो यार, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये है Zn, ये Zn है, और Fe ये है। तो देखिए Zn पहले आ गया, Fe बाद में, यानी Zn अधिक ताकतवर है। तो सही बात है, Zn अधिक ताकतवर है Fe से, तभी तो हटा पाया ना। तो देखिए यहाँ पे Zn ने Fe को हटा दिया है, Zn ने Fe को हटा दिया है और खुद जुड़ गया है, अब इसको हटा दिया, यानी ये क्रिया पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि Zn जो है Fe से अधिक क्रियाशील है, अधिक ताकतवर है। ठीक, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।